वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ माई इमॉर्टल का 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। 6th चैप्टर का नाम है एंड इट वॉन्ट लीव मी अलोन। ऑथर का नाम है जोकर हम्स। सोर्स है AO3 और इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट ऑथर को जाता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जेंग चेंग के फेस पर कुछ लिख कर रहा होता है और एक छोटा सा पंजा उसके स्टमक पे जंप करता है, जिससे कि जेंग चेंग की आंखें खुल जाती है और वो उन सारे क्रीचर्स को हटाता है और बैठ जाता है। जेंग चेंग सब कुछ समझने की कोशिश करता है। वो ब्लिंक करता है और वो एक बार फिर से अपनी दुनिया में वापस आता है। वो अपने रूम में वापस था और उसके बेड पर हाफ डजन पपीज़ थे और ये पपीज़ उन्हीं पपीज़ की तरह थे जिन्हें दूर भेज दिया गया था। जेंग चेंग कहता है, क्या वो भागा नहीं था? क्या वो ड्रीम देख रहा है? वो लोटस पेयर में क्या कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब कुछ बस एक ड्रीम है? इतने में ही उसके डोर पे नॉक होता है और जैंग याली अंदर आती है। जैंग याली जेंग चेंग को देखकर स्माइल करती है और वो खुश होते हुए कहती है, तो फाइनली तुम जाग गए हो। अब तुम कैसा फील कर रहे हो आचेंग? जेंग चेंग कहता है, हाँ ठीक हूँ। जैंग याली कहती है, तो फिर क्या हम ब्रेकफास्ट के लिए चलें? जेंग चेंग नोट करता है और पपीज़ की तरफ ग्लैंस करता है। जैंग याली समझ जाती है और कहती है, लेंजा और मैंने मॉर्निंग में ही इन पपीज़ को फूड खिला दिया था और इनके नेक्स्ट मील का टाइम अभी नहीं हुआ है। जेंग चेंग बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो जाता है और कहता है, क्या इन्हें दूर नहीं भेज दिया गया था? क्या हुआ है? जैंग याली स्माइल करती है और कहती है, वो भी शैन इन सबको वापस लेकर आया। और जेंग चेंग देखता है कि जैंग याली का जेंटल फेस बिल्कुल उसकी मदर की तरह स्ट्रिक्ट हो गया है। जैंग याली कहती है, आचेंग तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। और वो साइलेंटली कहती है, क्या तुम्हें पता है हम कितने ज़्यादा वरीड हो गए थे और हम सब ने कितनी बार मना किया है कि अनजानी चीज़ों को तुम मत खाया करो। तुम्हें पता है तुम लगभग मर ही चुके थे, तुमने पॉइजन बेरीज को खा लिया था। जेंग चेंग स्मॉल वॉइस में कहता है, ओह। जैंग याली जेंग चेंग को डाइनिंग हॉल की तरफ लेकर जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उन सब ने जेंग चेंग को ढूंढा, उसे वापस लेकर आए। जेंग चेंग जैसे ही डाइनिंग हॉल में जाता है, वो भी शैन अपनी सीट से जंप करता है और जेंग चेंग की तरफ आता है। वो भी शैन रो रहा था। वो भी शैन कहता है, आई एम सॉरी। जेंग चेंग गिल्टी फील करने लगता है और ऑकवर्डली अपने न्यू ब्रदर के बैग को पैट करने लगता है। और अगर सच कहा जाए तो इसमें वो भी शैन की कोई गलती नहीं थी। जेंग चेंग सॉफ्टली बोलता है, मुझे भी माफ़ कर दो और थैंक यू पपीज़ को वापस लाने के लिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। वो भी शैन अब और ज़ोर से सॉफ्ट करने लगता है और फाइनली जैंग याली अपने लिटिल ब्रदर्स को काम डाउन करती है और उन्हें उनकी सीट पर लेकर जाती है। दूसरे चिल्ड्रन भी जेंग चेंग से उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं और जेंग चेंग को मेंग्याओ का इंट्रोडक्शन देते हैं और जेंग चेंग मेंग्याओ को थैंक यू बोलता है। मेंग्याओ हम्बली बोलता है, वैसे अगर तुम्हारे ब्रदर ने डेंजर एनर्जी ट्रांसफ़र का यूज़ नहीं किया होता तो शायद तुम नहीं बचते। जेंग चेंग गुस्से में वो भी शैन से कहता है, यू इडियट, आगे से कभी भी तुम ऐसी डेंजर थिंग्स को नहीं करोगे। अगर हम दोनों ही मर जाते तो युनमक जैन सेक्ट का क्या होता? वो भी शैन स्टबनली कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं देता और तुम सेक्ट लीडर बनोगे। ये सुनकर जेंग चेंग शाय फील करने लगता है। वो भी शैन चाइल्डिशली पॉइंटेड करता है और कहता है, मैं हाफ गुसु लैंड सेक्ट का हूँ और शीजे हाफ लैंडिंग जिन सेक्ट से है। ये कहकर वो भी शैन जिन जिशुन की तरफ देखने लगता है और वो सोचता है, क्या पास्ट लाइफ में भी जिन जिशुन ऐसे उसके शीजे के लिए अफेक्शन रखता था, और अगर ऐसे ही था तो वो जब क्लाउड रेसेस में थे तो जिन जिशुन टीनेजर में ऐसा क्यों था? वो भी शैन कहता है, अगर इस बार तुमने शीजे को दोबारा हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जिन जिशुन। पर शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि पास्ट लाइफ में जिन जिशुन और जैंग याली ने अपना चाइल्डहुड टाइम एक साथ स्पेंड नहीं किया था, और वैसे भी जो एक बार उसके शीजे को जान ले
वो उससे प्यार करने ही लगता है क्योंकि उसकी चीज़ें इस वर्ल्ड की बेस्ट पर्सन है। मेंग्याओ और उसकी मदर लोटस पेयर में अच्छे से सेटल्ड हो गए थे। हालांकि मेंग्याओ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी और ना ही मेंग्याओ फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर उसका माइंड बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट था। वो किसी भी चीज़ को एक बार देखता और उसे वो याद रखता, और इसीलिए वुविशियन बहुत जेलस था क्योंकि वुविशियन के पास एक हॉरिफाइड मेमोरी थी। ये 8वीं बार था जब लैंसी चैन पेशेंटली वुविशियन को समझा रहे थे कि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है आशियन, क्योंकि वुविशियन बार बार मेंग्याओ से उसके मेमोरी ट्रिक्स के बारे में पूछता है जिससे कि उसका माइंड इतना ज़्यादा शार्प है। लैंसी चैन कहते हैं मेंग्याओ का माइंड नेचुरली ही ब्रिलियंट है, उसने किसी भी तरह का कोई ट्रिक का यूज़ नहीं किया है। और रही बात हम सबकी, तो हम सबको चीज़ों को याद करने के लिए हार्ड वर्क करना है बस। वुविशियन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो ओरिजिनल जिन गोंग्याओ से नफ़रत करता है, पर वो उस मैन को एडमायर भी करता है। वो होप करता है कि शायद इस बार जिन गोंग्याओं का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो, और हर कोई उस फ्राइल बॉय को पसंद करता है। इवन मैडम यू भी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था जिन गोंग्याओं के रहने से, और जैंग याली भी उससे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव थी। इनफैक्ट जिन जिशुन भी। कुछ वक्त पहले ही लंच में जिन जिशुन उसके स्टेप ब्रदर के पास जाता है और कहता है तुम अब तक के जन्मे हुए क्लेवर जिन हो। मैंने एल्डर को अक्सर स्ट्रगल करते हुए देखा है उन कॉन्सेप्ट के लिए जो तुमने हमें इतना इजीली एक्सप्लेन कर दिया। और ऐसे ही मेंग्याओ का हैप्पी लाइफ लोटस पेयर में स्टार्ट होता है। और अब लेनोंगजी और जैंग चैंग की वजह से वुविशियन भी पपीज़ को टॉलरेट करना सीख गया था। जैंग चैंग जो कि इनअप्रोप्रिएट नेम का मास्टर था, उसने अपने पपीज़ के बहुत ही अजीब नाम रखे थे, जैसे जास्मीन, रोज़ और आयरिस। ये सब मेल पपीज़ के नाम थे। मैग्नोलिया, विस्टेरिया एंड डहलिया ये सब फीमेल पपीज़ के नाम थे। वुविशियन जो कि अपने पिलो पे ग्रोंड हो रहा था, वो सोचता है कि चाहे फेथ और टाइम कितना भी चेंज हो जाए, पर जैंग चैंग का जो नेमिंग रखने का सेंस है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। वो पपी जैंग चैंग और लेनोंगजी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और सरप्राइजिंगली वो सब एक साथ रहने लगते हैं। वुविशियन ने ऐसे किसी भी एनिमल्स को नहीं देखा था जो कि उसके लेंचा से प्यार ना करें। ऑफ कोर्स उसके लेंचा के पास यूनिवर्सल ब्यूटीफुल फेस है जिससे कि वो किसी भी क्रेचर को अट्रैक्ट कर सकता है, चाहे वो बिग हो या स्मॉल। क्योंकि वुविशियन लेनोंगजी और जैंग चैंग के साथ सेफ फील करता था, इसीलिए वो स्लोली लर्न करता है कि पपीज़ की कंपनी को कैसे टॉलरेट किया जाए। और सिर्फ 1 ईयर में ही वुविशियन उन सारे पपीज़ से बिल्कुल वैसे अटैच हो गया था जैसे कि जैंग चैंग था, और वो उन सारे पपीज़ को बिल्कुल वैसे ही टीज़ किया करता था जैसे कि वो लेनोंगजी को किया करता था। विस्टेरिया जिसके फर बिल्कुल लेनोंगजी के रोब्स की तरह वाइट थे और वो वुविशियन की फेवरेट थी, और वुविशियन उसके साथ घंटों खेला करता था, जबकि वो वुविशियन से बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी। और आयरिस लेनोंगजी का फेवरेट था क्योंकि उसका फर प्योर ब्लैक था जो कि मून लाइट में बहुत ज़्यादा ही चमकता था। और सरप्राइजिंगली विस्टेरिया और आयरिस दोनों ही एक दूसरे के मेट होते हैं। और अब फाइनली गेस्ट के जाने का टाइम होता है और सबसे पहले जिन जिशुन जाता है। जिन जिशुन प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा लोटस पेयर में विज़िट करने आएगा, और जैंग याली ब्रेव बनती है और अपने फेस पर स्माइल करके जिन जिशुन को गुड बाय कहती है, जबकि वुविशियन और जैंग चैंग दोनों ही अपनी शीजो को चेयर अप करने के लिए उसके रूम में घुसते हैं और उसे उसका फेवरेट स्वीट देते हैं। लैंचरन मंथ के एंड में अपने प्रीशियस नेफ्यू को लेने के लिए आता है और लैंसी चैन लैंचरन को मना लेता है कि वो मेंग्याओ को ओकेजनली क्लाउडिसिस में विज़िट करने के लिए आने दें, और लैंचरन वेल बिहेव मेंग्याओ की तरफ देखते हैं और वो मान जाते हैं। वुविशियन लेनोंगजी को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसे ऐसा देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो उन दोनों को सेपरेट करे। इतने में ही वुविशियन डेस्परेटली रिक्वेस्ट करते हुए कहता है बस 10 दिन और, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद मैं अच्छा बनूंगा और मैं वेट करूँगा उस टाइम का जब तक मैं क्लाउडिसिस में विज़िट ना करूँ। लैंचरन और मैडम यू को वुविशियन का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर क्योंकि
लैनोंगजी के प्रिटी फेस पे टीयर्स फॉल होता है और ये देखकर लैंचरन इंस्टेंटली मान जाते हैं। लैंचरन वोविशन को ग्लांस देते हैं और कहते हैं ठीक है, तो मैं आजन को यहीं रहने दे रहा हूँ और आ हुएन को और मंगिया को अपने साथ ले जा रहा हूँ। लैंचरन आजान लैनोंगजी को कह रहा है और आ हुआन लैंसीचैन को। और हाँ, 10 दिन बाद मैं मंगिया को रिटर्न कर दूंगा और आजन को वापस ले जाऊंगा। वोविशन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अडल्ट्स की तरफ देखता है और उसके बाद वो लैनोंगजी के क्लोज आके खड़ा हो जाता है। और वोविशन का ये बिहेवियर अभी तक किसी को भी पसंद नहीं आता। जैंग चैंग सस्पिशियस होता है, जबकि लैंसीचैन जानते हैं कि क्यों वोविशन लैनोंगजी को 10 दिन के लिए रोकना चाहता है, क्योंकि 10 दिन बाद लैनोंगजी का बर्थडे है। लैंसीचैन को नहीं पता कि वोविशन को ये बात कैसे पता चली। हो सकता है कि उसके लिटिल ब्रदर ने उसके सोलमेट को बताया हो, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था तो वो एक पार्टी रखना चाहता था और उसके लिए वोविशन लैंसीचैन और जैंग यानली को कन्विंस कर लेता है और बिना उन दोनों को बताए वोविशन मेंगिया को और जिन जिशुन को भी कन्विंस कर लेता है और उसके बाद यिनजू और जिनजू को भी। सिर्फ लैनोंगजी और जैंग चैंग थे जिसे कुछ भी पता नहीं था। लैनोंगजी के बर्थडे से ठीक 3 दिन पहले वोविशन जैंग चैंग को बताता है और उससे बैक करता है कि वो हेल्प करे, क्योंकि वोविशन जानता है कि बिना जैंग यानली और जैंग चैंग की हेल्प से वो मैडम यू को नहीं मना सकता। और रही बात जैंग फेंगना की, तो वो पहले से ही जानते हैं और वो एग्री भी हैं। और लैंसीचैन ने प्रॉमिस किया था कि वो लैंचरन को संभाल लेंगे। सभी की हेल्प से वोविशन एक कॉन्ट्रैप्शन बनाता है जिसमें पूरे 1 हफ्ते की स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होती है, जो कि पेयर ऑफ डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करती है। ये वोविशन के बनाए गए इन्वेंशन में से एक रफ वर्जन है जो कि उसे फ्यूचर में क्रिएट करना था, पर उसने ये अभी क्रिएट किया है। हालांकि उसकी स्किल और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लिमिट है, पर फिर भी वो जितना कर सकता था उसने किया। और ये वोविशन को अलाउ करता है कि वो लैनोंगजी से बात करे जब वो कुछ महीनों के लिए एक दूसरे से अलग रहेंगे। और ये लैनोंगजी का बर्थडे गिफ्ट भी है। लैनोंगजी के बर्थडे से पहले ही वोविशन का मूड स्विंग होता है। वो दुखी भी था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, क्योंकि एक सरप्राइज़ पार्टी थी। उसका गिफ्ट रेडी था, पार्टी के प्रिपरेशन हो चुका था और अब बस उसे वेट करना था, जो कि उसे और ज़्यादा ही दुखी कर रहा था। वो खुश था कि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएगा, पर वो इस बात से दुखी भी था कि सेलिब्रेशन के बाद लैनोंगजी चला जाएगा और फिर न जाने कितने महीनों बाद वो लैनोंगजी का ब्यूटीफुल सा फेस दोबारा देख पाएगा। और यही सोचकर उसे अपने हाथ में पेन फील होता है। ज़्यादा दूर तक वो नहीं देख पाता और लैनोंगजी वोविशन के आर्म्स को ग्रैब करता है और उसे अपने साथ गार्डन के एक क्वाइट स्पॉट में लेकर जाता है। और वोविशन भी क्वाइटली जाता है बिना किसी रेसिस्टेंस के। लैनोंगजी भी सैड था। वोविशन कहता है, क्या बात है लैंजा, गोल्डन आइज सिल्वर आइज से मिलती है। लैनोंगजी कहता है, विंग, जब कल मैं जाऊँगा तो प्लीज़ रोना मत। वोविशन पाउट बनाते हुए कहता है, लैंजा लैंजा लैंजा, तुम बहुत क्रूर हो। जब तुम जाओगे तो मैं कैसे नहीं सैड होऊंगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा और मैं तुम्हारे फेस को कितने महीनों तक देख भी नहीं पाऊँगा। क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगे? क्या तुम सैड नहीं होगे जब तुम्हें पता होगा कि तुम मुझे हर रोज़ नहीं देख पाओगे? लैनोंगजी थोड़ा देर क्वाइट रहता है और उसके बाद कहता है, हाँ। लैनोंगजी की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुन के वोविशन उसे अभी से ही मिस करने लगता है। वोविशन फ्रोज हो जाता है जब वो देखता है कि लैनोंगजी रो रहा है और उसके आंखों से निकलते हुए आंसू पर चांद की रोशनी पड़ रही है, जिससे कि उसके आंसू चमक रहे हैं। लैनोंगजी अपने चेस्ट को पकड़ता है और कहता है, जब तुम रोते हो विंग तो यहाँ दर्द होता है। ये सुनते ही वोविशन ओवरवेल्म्ड और गिल्टी फील करने लगता है और वो लैनोंगजी को हग कर लेता है। जितनी बार वोविशन को लगता है कि वो शायद अब लैंजा से और ज़्यादा प्यार नहीं कर पाएगा, उसी वक्त लैंजा या तो कुछ ऐसा कह देता है या कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि वोविशन और ज़्यादा ही उससे प्यार करने लगता है। वोविशन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कल नहीं रहूँगा। मैं स्माइलिंग फेस के साथ तुम्हें सी ऑफ करूँगा। पर लैंजा, तुम ये मत कहना कि मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस करूँगा। मैं तुम्हें हर रोज़ मिस करूँगा।
वोविशान कहता है, क्या तुम मुझे मिस करोगे लेंजा? लैनोंगजी कहता है, वोविशान कहता है, क्या तुम मुझे लेटर लिखोगे? लैनोंगजी कहता है, वोविशान कहता है, तो क्या तुम मुझे टाइम के एंड तक लव करोगे? लैनोंगजी कहता है, वोविशान कहता है, लेंजा क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? गोल्डन आइज वोविशान की तरफ देखती है जिसमें एक चमक था और वो कहता है, मैं हमेशा ही वुइंग को सुनता हूँ। वोविशान कहता है, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? लैनोंगजी कहता है, मैं तुम्हें एंड ऑफ द टाइम तक लव करूँगा, ओनली यू फॉर एवर। हालांकि लैनोंगजी अभी भी एक चाइल्ड था, पर उसकी वॉइस चाइल्ड से ज़्यादा एक अडल्ट की लग रही थी। ये सुनते ही वोविशान को ऐसा फील होता है जैसे उसके दिल की धड़कना भूल गई हो। वोविशान सोचता है, आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि गॉड ने उसे लेंजा जैसा पार्टनर दिया है। वोविशान विस्पर्ट करते हुए कहता है, मैं भी। वोविशान का हार्ट अफेक्शन से भर गया था। वोविशान कहता है, मी टू, ओनली यू फॉर एवर, ऑल माई लाइफ, एवरी लाइफ। लैनोंगजी कहता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग लैंसिचन, लैंचरन, मंग्या जैसे ही लोटस पियर पहुंचते हैं, पता नहीं कैसे, पर आज लैंचरन वोविशान को एक सॉफ्टवेयर लुक के साथ देखता है एंड ऑफ कोर्स वोविशान उसे रुइंट कर देता है क्योंकि वो लैनोंगजी के चिक्स पर पब्लिकली किस करता है, डिक्लेयर करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे लैंजा। ये सुनते ही लैनोंगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं, जबकि लैंचरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो जाएगा और वो कहता है, नो इनएप्रोप्रिएट टचिंग। वोविशान अडल्ट की तरफ दिखता है और उसके सिल्वर आइज में एक सस्पिशियस इनोसेंट था और वह कहता है, बट आई लव लेंजा सो मच अंकल। उनमें से आधे लोग जो रूम में थे वो चाय पी रहे थे और वो सब चौंक करके उठते हैं। इससे पहले वोविशान उसके पार्टनर्स के फ्यूरियस गार्डियन से मारा जाए, जैंग चैंग बीच में आता है और वोविशान लैनोंगजी के कॉलर को पकड़ता है और उन दोनों को अलग करता है। लैंसिचन जैंग चैंग को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। लैनोंगजी जो कि सेंटर में था और अब सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है, वो सब भी जो कि लैनोंगजी के फेस एक्सप्रेशन से ये समझ नहीं पाते थे कि वो क्या फील कर रहा है, आज वो देख सकते थे कि वो कितना खुश है। सो हमारे स्वीट सा फैन फिक्शन ये पर एंड होता है। आई नो आप सबको लग रहा होगा कि ये थोड़ा बोरिंग है, बट इसके आगे का चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। सो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।